Hello dear students, good morning. Today we will discuss about the topic oscillation. ऑस्किलेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, क्या डेरिवेशन है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ऑस्किलेशन पढ़ने सबसे पहले तो हम जान लें पीरियोडिक मोशन क्या होता है और ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन सबसे पहले समझते हैं। ऐसे समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल इट चूज या इट रिपीटेड देयर पाथ कहने का मतलब ये है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर कोई भी बॉडी मोशन करते हुए किसी एक पाथ को रिपीट करती हो तो होगा पीरियोडिक मोशन। क्या होगा? पीरियोडिक मोशन। यहाँ डिफिनीशन देखिए क्या दिया है। अ मोशन which repeats itself over and over again after a regular interval of time is called a periodic motion। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए, जैसे कि हमने देखा है कि सन है, अगर इस सन है तो सन के सराउंडिंग ये जो प्लैनेट हैं ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबका अपना अपना टाइमिंग है। जैसे अर्थ का हो गया एक वन रोटेशन कंप्लीट, वन के बाद फिर इसी पाथ को चूज कर, मतलब कंटिन्यूअस इसी पाथ को वह चूज करेगा एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। जैसे अर्थ का क्या है 365 डेज है, 365 डेज, तो आफ्टर 365 डेज इट्स रिपीट देयर ओन पाथ। तो ऐसे मोशन जो होंगे पीरियोडिक मोशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग, अगर न्यूक्लियस हो और अगर इलेक्ट्रॉन्स हो, ये भी सेम पाथ चूज करते हैं ए टाइम इंटरवल के बाद, तो ये जो मोशन हो गया ये हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। मतलब आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड या टाइम इंटरवल दे चूज देयर ओन पाथ। क्लियर? तो यहाँ से डेफिनेशन, ए मोशन विच रिपीट्स, जो क्या करता हो, रिपीट करता हो ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, ठीक है। सेकंड देखते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या है? यहाँ देखिए एक एग्जांपल यहाँ समझाया गया, जो वॉल है इसमें एक पेंडुलम सस्पेंडेड होता है यहाँ नीचे, पेंडुलम जो कि ऐसे सस्पेंडेड होता है, इधर मूव करता है, इधर मूव करता है, इधर। तो अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अपने एक मीन पोजीशन से, एक फिक्स पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता हो, दैट मीन्स आगे और पीछे मोशन करता हो, तो उस मोशन को हम कहेंगे ऑस्किलेटरी मोशन। बातें समझ में आ गई? ये भी पीरियोडिक है क्योंकि ये भी देखिए एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ऐसे रिपीट करता रहेगा। पीरियोडिक तो है ही, लेकिन साथ में ऑस्किलेटरी भी है या हार्मोनिक भी है। क्या है? हार्मोनिक भी है। हार्मोनिक कब कहेंगे? इसी ऑस्किलेटरी का नाम है हार्मोनिक। तो हार्मोनिक मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन कब कहेंगे? अगर कोई बॉडी अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो, दैट मीन्स आगे और पीछे एक फिक्स टाइम इंटरवल में मूव करता हो, तो इसे कहेंगे ऑस्किलेटरी मोशन। क्लियर है? ओके। यहाँ देखिए ये है कि यहाँ पे सन दिखाया गया आप लोगों को, सन है और ये उसके प्लैनेट्स हैं, तो इनका जो रिवॉल्यूशन है ये होगा पीरियोडिक, क्योंकि इनका भी एक फिक्स टाइम होगा। बट ये ऑस्किलेटरी मोशन नहीं शो करेंगे, ऑस्किलेटरी मोशन शो नहीं करें, क्योंकि ऑस्किलेटरी के लिए कंडीशन है कि मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन, ये होगा ऑस्किलेटरी के लिए कंडीशन। तो यहाँ देखिए ऑस्किलेटरी मोशन क्या हो गया? ए मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ मतलब आगे एंड पीछे, टू एंड फ्रो, रिपीटेड अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। जैसे यहाँ देखिए जो वाल है इसका पेंडुलम ऐसे यहाँ सस्पेंडेड होगा। आप लोग सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल भी क्लास में किए होंगे, लैब में किए होंगे। तो यहाँ जब इसको हम फ्री ऐसे कराते हैं, ये मीन पोजीशन हो गया, टू हो गया और इधर का फ्रो हो गया, मतलब यहाँ पर बैक हो गया, एक को बैक ले लें, एक को फोर्थ मान लें। इस तरह से जब बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन होगा, टू एंड फ्रो ऐसा मोशन होगा मीन पोजीशन से, तो उसे हम कहेंगे ऑस्किलेटरी मोशन। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पीरियोडिक फंक्शन की। अगर कोई फंक्शन, जैसे हम लोग फंक्शन का मतलब क्या होगा पहले समझ लीजिए कि अगर हमने f(x) लिखा, क्या लिखा? f(x) लिखा, तो x² + 3x + 4 ये सब x के फंक्शन हैं। किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। या फिर t में लिख दिया तो t के फंक्शन हो जाएंगे, y में लिखा तो y के फंक्शन हो जाएंगे। तो इसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कब कहेंगे?
पीरियोडिक फंक्शन कहने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल उनकी जो वैल्यू हो सेम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सेम। कैसे समझते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल दिया कि एफ टी साइन 2πt, जो एफ टी है अगर इक्वल हो साइन 2πt अपन कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड है। कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड है। स्मॉल टी क्या है? जिस टाइम पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, ए वैल्यू होगी स्मॉल टी। अभी जो साइन की वैल्यू है हम लोग जानते हैं कि जो साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 35 की वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। और इस तरह 45 की वैल्यू 35 की 1/2, फिर 1/√2, इस तरह से साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1। तो हम देखते हैं 0 से 1 तक जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है, फिर देखेंगे कि वह 1 से डिक्रीज होते होते 0 तक जाएगा। दैट मीन्स 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ तक इंक्रीज हुआ 1 तक। अब वहाँ से 90 में 0 करें तो 90 हुआ, फिर 30 ऐड करेंगे 120, 45 ऐड करें तो 135, मतलब 180 तक। फिर हम देखेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब 0 से 1, 1 से 0, फिर 180 से एबव जाएंगे तो फिर 0 से 1, फिर 1 से 0। इस तरह क्या है? एक पीरियड चलता जा रहा है कि 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। और इसमें डिफरेंसेस कितने क्या आ रहे हैं? पाई का। कितने का आ रहा है? पाई का। मतलब अगर ऐसे समझा जाए कि अगर साइन जो x है यही इक्वल होगा साइन पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, तो इसका पीरियोडिक फंक्शन हो गया पाई, क्योंकि आफ्टर पाई, ठीक है, आफ्टर पाई एंगल ये फंक्शन क्या करेगा? रिपीट करे। तो कितने टाइम्स के बाद फिर वो टर्म रिपीट हो रहा है वही उसका पीरियड होता है, वही उसका पीरियड होता है। और जितने भी साइन अकॉस, साइन या कॉस के फंक्शन होते हैं ये सब पीरियोडिक होते हैं। क्लियर? जो साइन या कॉस के फंक्शन होते हैं ये सब पीरियोडिक होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और दी गई हैं कि द पीरियोडिक फंक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए साइन और कोसाइन आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। तो ऐसे समझिए हार्मोनिक फंक्शन या पीरियोडिक फंक्शन जो भी साइन और कोसाइन में होंगे, साइन और कॉस में होंगे, वो पीरियोडिक होंगे। एक लाइन यहाँ देखिए ग्रीन कलर में लिखा है कि ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर नेसेसरी पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर नॉट हार्मोनिक। क्या कहा? कि जितने भी हार्मोनिक फंक्शन हैं वो पीरियोडिक होंगे, लेकिन जो पीरियोडिक फंक्शन है वह हार्मोनिक, ये जरूरी नहीं हार्मोनिक हों, वो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कैसे? यहाँ देखिए ये कहा गया कि जितने भी हार्मोनिक फंक्शन हैं वो पीरियोडिक होंगे। हार्मोनिक हमने क्या कहा कि अगर किसी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो हो रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है तो होगा हार्मोनिक। चूँकि ये हार्मोनिक है तो इसका टाइम भी तो फिक्स है ना, कितने टाइम में आ जा रहा है, तो जिसका टाइम फिक्स होता है वो पीरियोडिक होता है। तो हार्मोनिक है और साथ में क्या है? पीरियोडिक है। लेकिन अगर सिंपल पेंडुलम जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं अपने लैब में कि टू एंड फ्रो होता है, आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल आप लोग कैलकुलेट किए होंगे 1 सेकेंड 2 सेकेंड आता होगा, तो यहाँ से देखेंगे ये इसी पाथ को चूज़ करता है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, ये तो हार्मोनिक है। हार्मोनिक क्यों है? क्योंकि ये फिक्स्ड पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, तो हार्मोनिक हो गया। आफ्टर ए फिक्स इंटरवल इट रिपीट्स इट्स मोशन, इसलिए क्या होगा? ऑस्किलेटरी भी हो जाएगा। क्लियर है? आप पीरियोडिक हो जाएगा। इसके बाद जो पीरियोडिक है, ऐसे मानिए कि इलेक्ट्रॉन का मोशन है या फिर प्लैनेट्स का मोशन है अराउंडिंग दिस सन, ये देखिए पाथ तो रिपीट कर रहा है, पाथ रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियोडिक तो हो गया। क्या हो गया? पीरियोडिक। लेकिन ऑस्किलेटरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑस्किलेटरी के लिए चाहिए कि टू एंड फ्रो मोशन हो, टू एंड फ्रो मोशन हो। ओके, अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम से नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।